तमाम के तमाम रिश्तेदारों को छोड़ के आप सब लोगों को मेरा सलाम। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर आज हम एक ऐसी बढ़िया ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं जिनको उर्दू जुबान में कहा जाता है रिश्तेदार। ये लोग हमें हमारी पैदाइश के फौरन बाद बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि फ्री में मिलने वाली चीजें ऐसी क्यों होती हैं। आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि बाय वन गेट वन फ्री की सेल में मिलने वाली चीजें आखिर इतनी बेकार और बदमजा क्यों होती हैं। वो देखो यार, कुछ रिश्तेदार कैसे होते हैं, वो चाहते हैं मैं हमेशा कर्जे में डूबा रहूं। मैं अच्छा भला किराए का रिक्शा चलाता था, उन्होंने अपने पास से पैसे डाल के मुझे ये गाड़ी ले दी। अब कहते हैं कि जो किस्त तुम रिक्शे की देते थे वो हमें दे दिया करो। ओ भाई, ये हेल्प होती है, वो अच्छे लोग हैं। अच्छे? फिर वो रिश्तेदार नहीं हो सकते। तुम लोग अगर गूगल के CEO भी लग जाओ तो इन रिश्तेदारों का यही जवाब होता है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा पढ़ाई कर ली होती तो आज सरकारी नौकरी भी लग जाती। ये वही लोग हैं कि इनको सैलरी अगर कम बताई जाए तो ये इज्जत नहीं करते, और अगर इनको ज्यादा बता दो तो उधार मांग लेते हैं। साला समझ तो ये नहीं आती कि अब बंदा करे क्या, पैसे बचाए या अपनी इज्जत बचानी जाए। रिश्तेदारों की नजर में अगर तुम लोग गाने सुनते हो तो पक्के कंफर्म जहन्नमी हो, लेकिन जब जिंदगी नाच नचाती है तो यही रिश्तेदार डीजे बन जाते हैं। इनके खुद के बच्चे कुछ करें या ना करें इनको घंटा परवाह नहीं होती, लेकिन दूसरों के बच्चे कुछ अच्छा ना कर जाएं इस चीज की इनको बड़ी फिक्र रहती है। कभी कभी तो यूं लगता है कि हमने अपने माँ बाप को ऐसे ही गोद ले रखा है, क्योंकि हमारी जितनी परवाह और हमारी जितनी फिक्र हमारे रिश्तेदार कर सकते हैं, अपने जाती माँ बाप कर ही नहीं सकते। खुद के बच्चे की सेहत चाहे हीरो अलोम से भी बदतर हो, लेकिन आपकी फिक्र बहुत करेंगे कि आप कमजोर क्यों हो रहे हैं, आप वॉशरूम कितने मिनट गुजारते हैं, आप वॉशरूम में अपना मोबाइल क्यों लेके जाते हैं, आप अपने बाबू सोना को दिन में कितनी बार खाना खिला रहे हैं, आपका रिजल्ट कब आ रहा है, आपके एग्जाम्स कब हैं, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपके हालात क्या हैं, इनको सब खबर रहती है। एक आम इंसान की जिंदगी में बर्थडे, वैलेंटाइंस डे, ईद डे जैसे त्योहार होते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों की नजर में रिजल्ट डे को त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। रिजल्ट से एक दिन पहले ये लोग अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लेते हैं और ऐन मौके पे फोन करते हैं। बर्थडे हमारा इनको याद नहीं रहता, हाँ अलबत्ता उम्र याद रखने में ये बहुत माहिर होते हैं। एग्जाम देने के बाद बंदे को यूं लग रहा होता है जैसे कोई लाश ठिकाने लगा दी हो, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट नजदीक आते हैं अपने रिजल्ट से ज्यादा टेंशन इन्होंने दे रखी होती है। और जो रिश्तेदार आपके घरों के करीब रहते हैं वो अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया ताने याद कर लेते हैं ताकि रिजल्ट वाले दिन आपके घर अफसोस करने आ सकें। और फिर इनका अफसोस करना भी ऐसा होता है कि साला समझ से बाहर होता है, आपका अफसोस हो रहा है या आपका कार्टून खींचा जा रहा है। मैंने एक अरसे की डीप रिसर्च करने के बाद रिश्तेदारों को 3 इकसाम में तकसीम किया है। पहली किस्म के रिलेटिव्स होते हैं जो पैसे देकर जाते हैं, यूं ही समझ लो कि जो अत्याचार आप पर किया जाता है उसका थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाता है। दूसरी किस्म के रिलेटिव्स जो पैसे नहीं देकर जाते, खैर हमें फर्क नहीं पड़ता पैसे दो या ना दो, बस जाओ भाया जाओ, चले जाओ। लेकिन फर्क पड़ता है तो तीसरी किस्म से, जिनकी डिक्शनरी में पैसे नाम का लफ्ज तो होता ही नहीं है, हाँ मगर ये जाते जाते ज्ञान बांट कर जाते हैं। खुद की जिंदगी में इन्होंने भले ही कुछ उखाड़ा हो लेकिन ज्ञान जरूर बांटेंगे। खैर ये जो तीसरी किस्म है इसको हम फूफा किस्म भी कह सकते हैं। जितना ये नाम सुनने में अजीब है उतने ही इनके लॉजिक और इनकी बातें अजीब होती हैं। ये फूफा किस्म के रिश्तेदार वही मर्द होते हैं जिन्हें खानदान की हर औरत यही कहती नजर आती है, जा भाई जा जाके बंदियां च बह। कुछ अर्सा पहले मेरे एक फूफा जी से मेरी मुलाकात हो गई। मेरे से पूछते तुम्हारी उम्र क्या है, मैं बोला 18 साल। कहते जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो 21 साल का था। ये फूफा किस्म के लोग जब भी घर में आते हैं लगता है कोई सस्ता अखबार आ गया हो, किसी भी बात को पकड़कर अम्मा जी को पास बिठाकर बस यही बोलते जाएंगे, बहन जी आप तो कहीं की नहीं रहे, बहन जी आप तो लुट गई, बहन जी आप तो बर्बाद हो गई, बहन जी आपकी तो खड़ी फसल कट गई। अरे भाई बस करो, कहां से ला रहे हो ये डायलॉग्स। और यहाँ पे अगर इनकी धर्म पत्नियों का जिक्र ना किया जाए तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी, जो कि फूफियों के नाम से मशहूर हैं। दुनिया की हर फूफो हर शादी में इस बात पर नाराज होकर बैठ जाती है कि मुझे दुल्हे की गाड़ी में क्यों नहीं बैठाया। और एक इनका फेमस डायलॉग है, हाय हाय मेरे भोले भाले से भाई को अपने हाथों में कर लिया। अब भाई इतना भी भोला भाला नहीं है, माशाल्लाह 5-6 बच्चे हैं। 5-6 बच्चों के बाद भी क्या हाथों में ना करती भला। खैर फूफो तो बेचारी ऐवी बदनाम है, कब तो अपनी खाला भी नहीं होती। बस यूं कह लो कि खाला ज्यादा समझदार होती है, बस तीली लगाकर साइड पे हो जाती है।
आप लोगों के साथ अगर एक बात शेयर करूं तो मुझे क्राइम पेट्रोल देखना बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि मुझे मार धाड़ और क्राइम्स पसंद है, लेकिन दिल को बहुत सुकून मिलता है जब लोग तरह तरह के तरीकों से अपने रिश्तेदारों पर वार करते हैं। वैसे ये रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते जितना ये क्राइम पेट्रोल वाले दिखा देते हैं, और अपने पड़ोसी इतने भी अच्छे नहीं होते जितना ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले दिखा देते हैं। ये पड़ोसियों की छोटी छोटी दहशतगर्दियां भी ना समटाइम हम लोगों को बड़ा फंसा देती हैं। बस यूं ही समझ लो, रिश्तेदार आके पेट्रोल छिड़कते हैं और ये पड़ोसी आके तीली लगाकर चले जाते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हारे बच्चे ने अपनी झाड़ जैसी जिंदगी में कुछ अच्छा कर ही लिया है तो हमारे घर में बताने की क्या जरूरत है। लेकिन ये भी एक सियासत होती है। ये अपने बच्चे की तारीफ करने नहीं आते, ये मजे लेने आते हैं। साथ में चाय का कप फ्री में पीकर जाते हैं। इनको खबर होती है कि हम अपने बच्चों की तारीफ करेंगे तो इनके माँ बाप ने तो इन्हीं पे भड़कना। वैसे ये हमसाये भी दो तरह के होते हैं, एक वो जिनकी आदतें बड़ी प्यारी होती हैं, दूसरे वो जिनकी बच्चियां बड़ी प्यारी होती हैं। लेकिन यकीन करो कि हमारे पड़ोसी कोई तीसरी किस्म के हैं। यार ये सब बातें भी छोड़ो, एक तो हमारी किस्मत वैसी, दूसरी हमारी शक्ल वैसी कि कोई लड़की मुंह लगाना पसंद नहीं करती। लेकिन अगर गलती से कभी कोई लड़की साथ चल ही पड़े, और याद रहे आप कितना भी एहतियात क्यों ना बरत लें, किसी ना किसी ओछे रिश्तेदार की नजर आप पे पड़ी जानी है। तो बस फिर पूरे मोहल्ले और पूरे खानदान को यह पता होगा कि आज आप फलां टाइम फलां जगह फलां लड़की के साथ पाए गए, मतलब लड़का हाथ से निकल चुका है। अरे ठीक है, कम से कम किसी लड़की के साथ ही पाया गया है ना। अपने बच्चे की तरफ भी देख लो, गली के सारे पिल्लों की शक्ल इससे मिलती है। हमने कभी इतराज उठाया? तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि सारे रिश्तेदार बुरे नहीं होते, कुछ रिश्तेदार बहुत बुरे होते हैं। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाओ कि आपके रिश्तेदार कैसे हैं, और मेरे रिश्तेदारों की तरह वीडियो को डिसलाइक करके मत जाना, कमेंट छोड़ के जाना, लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करते जाना। और हाँ, इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने इज्जत बढ़ानी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, बिना किसी रिश्तेदार के। टिल देन सलाम।